आज मैं आपको विलियन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विलियन विलियन क्या है? देखिए, विलियन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। तो विलियन क्या है? समांगी मिश्रण है। आपको बताया गया था समांगी और विसमांगी, इसके कण एक समान रूप से फैले रहते हैं। तो दो अथवा अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं, ठीक है। अब जब हम विलियन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, तो दिमाग में आता है कि यह कोई लिक्विड होगा। जी नहीं, यह ठोस विलियन भी हो सकता है, द्रव विलियन भी हो सकता है और गैसीय विलियन भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ठोस विलियन में जैसे विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुएं जो है वह ठोस विलियन में है। जैसे मान लीजिए पीतल है ना, तो पीतल में जिंक जो होता है वो 30% होता है और कॉपर जो होता है वो 70% होगा। तो ये ठोस विलियन का उदाहरण है। द्रव विलियन तो जैसे आज भी आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि विलियन तो द्रव भी होगा। तो जैसे आप सुने होंगे नींबू जल, जिसको लेमोनेड कहते हैं। लेमोनेड में पानी होता है, चीनी होता है और नींबू का रस होता है। तो यह द्रव विलियन हो गया। गैसीय विलियन, तो गैसीय विलियन में आपके पास सबसे अच्छा उदाहरण है वायु, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती है मिली हुई रहती है, ठीक है। अब है कि विलियन के क्या क्या गुण होते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। तो पहला विलियन का गुण होता है कि यह एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ इसके संगठक समान रूप से फैले रहते हैं। दूसरा है कि इसका कण जो होता है इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कणों का जो आकार होता है ना, वो होता है 1 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर का खरबवां भाग होता है, समझे। तीसरा है कि यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता, यानी जब प्रकाश इससे होकर गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, यह इसके छोटे कण के कारण होता है। और चौथा बड़ा गुण है कि यह अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब हुआ कि जब इसे हम छोड़ देते हैं, स्थिर छोड़ देते हैं, तो इसका कोई भी संगठक उस बर्तन की पेंदी में नहीं बैठ जाएगा या नीचे या ऊपर नहीं आ जाएगा। तो विलियन के दो भाग हो गए। एक हो गया क्या? विलायक। एक हो गया आपका, यहाँ समझिए, एक विलायक हो गया। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, और दूसरा हो गया कौन? विलेय। जैसे यहाँ देखिए आप, अगर पीतल ठोस विलियन है तो इसमें कॉपर विलायक होगा, जिंक की मात्रा कम है तो जिंक विलेय होगा। जैसे नींबू जल में जल जो होगा विलायक होगा, नींबू का रस जो होगा विलेय होगा। वायु को गैसीय विलियन के रूप में लेते हैं तो नाइट्रोजन इसमें विलायक होगा और ऑक्सीजन विलेय होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि विलियन 3 प्रकार के होते हैं। संतृप्त विलियन,
असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि घुलनशीलता क्या है। घुलनशीलता का मतलब है कि किसी विलायक में विलय की घुलने वाली मात्रा एक निश्चित तापमान पर, कोई तापमान नहीं, तापमान बढ़ा देंगे तो विलयता घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक निश्चित तापमान पर किसी विलायक में विलय की जितनी मात्रा घुल सकती है वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। और इसी घुलनशीलता के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होगा, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। और उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विलयन की सांद्रता क्या है और विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो आपको मदद पहुंचा रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।